वेलकम टू योर स्टूडेंट। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का है ये। तो इसमें मैं सारे एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, जो कि मैं पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है। उसमें भी कर चुका हूँ मैं कि वो कितने टाइप का मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर रेशनल नंबर है तो कितने प्रकार का होगा, तो उसको एक्सप्लेन करने से बाद मतलब कि करने के बाद जो है तुरंत हम इस क्वेश्चन को मतलब सारे जो क्वेश्चन हैं उसको फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब समझिए, देखिए जो डेसिमल होता है जैसे कि हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब कि ये दो प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन लिया जा सकता है। एक होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग का जो रेशनल नंबर का डेसिमल होगा, और दूसरा जो डेसिमल होगा, ठीक है, दूसरा जो डेसिमल होगा वो होगा, अगर मान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये निश्चित रूप से अगर रेशनल नंबर है यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा है तो वो जो है टर्मिनेटिंग अगर नहीं होता है तो रिपीटिंग ज़रूर करेगा, ठीक है, वो होगा रिपीटिंग, हमारा नंबर ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे इससे मान लीजिए हमने 2 फाइंड लिया, देखिए इसके आगे कोई नंबर है ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा टर्मिनेट हो चुका था। और अगर मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हो 252525 बार बार, इसका मतलब है कि 25 जो है रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर अगर होगा फ्रैक्शन के रूप में लिखा होगा तो वो दो ही स्थिति में आ सकता है, या तो इस स्थिति में आए या तो फिर इस स्थिति में आए, दो ही सिचुएशन हो सकती है। वो अलग सवाल है कि जब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल कहलाता है, ठीक है, वो इरेशनल कहलाता है। जैसे कि 25 है, फिर 225 है, फिर 225 है, इस प्रकार के नंबर होंगे जो कि रिपीट नहीं कर रहे हैं, 25 225 2225, तो इस प्रकार के नंबर क्या कहलाएंगे, उसे हम इरेशनल कहते हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ से जो भी मतलब कि बीच में अगर क्वेश्चन के दौरान सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं वहाँ पर बीच बीच में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि राइट फॉलोइंग इन डेसिमल फार्म एंड से मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, मतलब ये क्यों पूछ रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का है। जैसे देखिए इसमें जैसे 36 अपान मतलब 100 लिखा हुआ है, ये 1/11 लिखा हुआ है, ये 4 मतलब कि होल और 1/8 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार का ये नंबर लिखा हुआ है। और ये मतलब सारे नंबर से देखिए जो 36/100 है, तो मतलब कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा, कौन मतलब टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपको तो इसमें डिवाइड करके ही बता देना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि मुझे क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। तो इसमें मतलब आप डिवाइड करके देख लीजिए कि सभी का कितना आंसर आता है, ठीक है। तो सभी का कितना आंसर आता है मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लिख करके दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको मैं आगे समझा देता हूँ कि डिनोमिनेटर किसका क्या होना चाहिए, तब वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और डिनोमिनेटर की ऐसी क्या स्थिति होती है जब वो मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। मैं सभी का आंसर लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सब लिख दिया है। जैसे देखिए 36/100 है, इसका आंसर 0.36 आया, ठीक है। अब आगे ये रिपीट नहीं कर रहा है, क्या कारण है अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। 1/11 है, तो 1/11 है, इसका आंसर 0.09 है, उस पर बार लगा हुआ है, यानी कि अगर इसको लिखा जाता तो ये आता 0.090909 इस प्रकार से आते जाता, इस वजह से ऐसे मैंने लिखा है। अब देखिए 4 होल और 1/8 है, तो 33/8 का मतलब 4.125 आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है अब ये भी आगे बताता हूँ। देखिए ये मतलब कि ये नंबर आ रहा है, ये आगे रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये 3 जैसे 13 है, ये देखिए 230769 आएगा। आप जब 3 में आप 13 का डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो ये ऐसा नंबर आ रहा है,
तो ये इस नंबर पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे भी ये नंबर इसी प्रकार से ही रिपीट करेगा। फिर अगर हम आगे लिखेंगे तो फिर मुझे वही 2 3 0 7 6 9 करना होगा, फिर वही 2 3 0 7 6 9 करना होगा, मतलब फिर से ऐसे ही आता रहेगा और लास्ट तक आता ही रहेगा ना। अब यहाँ पर जो ऐसा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 बार बार रिपीट हो रहा है, 18 मतलब कि 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18 ऐसे ऐसे करते आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस नंबर में देखिए यहाँ बार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहीं पर ये ख़त्म हो चुका है। यानी जिस पे बार नहीं लगा है, देखिए ये टर्मिनेटिंग है, जिस पे बार नहीं लगा है वो टर्मिनेटिंग है, जिस पे देखिए यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये मतलब कि आगे नहीं जाएगा। फिर इसके बाद जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, देखिए ये 6 नंबर पर, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग हमारा हो गया सेपरेट, अलग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए ये 0.9 मतलब कि 0.09 लिखा हुआ, इस पर बार लगा, इसका मतलब है ये आगे तक ये जाएगा। ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है? रिपीटिंग है। देखिए अगर फ्रैक्शन में लिखा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होना कंपलसरी है। वो चाहे कितना भी नंबर मतलब कि ले ले, भले ही कितनी गैपिंग ले ले, लेकिन रिपीट ज़रूर करेगा। इसके बाद 4 नंबर में आप देख लीजिए, 4 नंबर में भी मतलब कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद कहीं रिपीट कर रहा था, तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? ये रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये क्या है? ये रिपीटिंग नंबर है। इसके बाद देखिए ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर भी देखिए टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है? ये रिपीटिंग हमारा है। क्यों रिपीटिंग है अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। और बाकी जो रिपीटिंग है वो अलग हो गया। देखिए कैसे हम मतलब कि अगर हमें जो डायरेक्ट मतलब बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं टर्मिनेटिंग होगा, हम कैसे पता करें? देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 100 है, हालांकि ये रिड्यूज होना चाहिए पहले से। ये देखिए हमारे पास 11 है, यहाँ पर 8 है। तो जो नॉन टर्मिनेट मतलब जो टर्मिनेटिंग है, पहले उसके हम जो डिनोमिनेटर है उसको एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग है यहाँ पर, तो टर्मिनेटिंग वाले का पहले क्या करते हैं, हम उसको एग्जामिन कर लेते हैं कि ऐसा क्या खास बात था जो ये टर्मिनेटिंग आ गया, यहाँ पर भी टर्मिनेटिंग आ गया, यहाँ पर भी टर्मिनेटिंग आ गया। देखिए इनके डिनोमिनेटर को मैं फैक्टर लिखता हूँ। जो हमारे पास 100 है, 100 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 × 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब 3 नंबर में है वो देखिए जो डिनोमिनेटर है 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 ही होगा, है ना। यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर है, यहाँ पर 400 का, तो 400 का देखिए पहले हो जाएगा, कितनी बार आएगा इसमें 2, मैं लिख देता हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ। चलिए ये देखिए, तो ये 100 का जो फैक्टर हुआ 2255 हुआ, 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 हुआ, 400 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 हुआ। देखिए क्या खास बात है कि ये जो इसका फैक्टर है डिनोमिनेटर का, या तो वो 2 का पावर m के रूप में है या फिर मतलब कि 5 के पावर n के रूप में है। यानी उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 8 का भी देखिए 2 और 5 के अलावा नंबर, देखिए 2 या 5 दोनों में से कोई एक आए या दोनों आए वो अलग बात है, पर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर भी देखिए केवल 2 है या फिर 5 है, तो यार दोनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे 400 का है तो 2 2 2 2 और इसके बाद 5 है, कितनी बार 2 है कितनी बार 5 है इससे मतलब नहीं होता है। केवल अगर उसके सारे फैक्टर में, अगर डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर में केवल 2 और 5 के मतलब 2 ही ऐसी वैल्यूज हैं जो 2 और 5 के रूप में आ रही हैं, तो समझ लीजिए को टर्मिनेटिंग होगा, गारंटी है कि वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब अगर उसे एग्जामिन करना है तो मैं 2 के अलावा जो मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग था, जैसे 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, इसके बाद 5, इन तीनों में मतलब ऐसी क्या सिचुएशन थे, उनके डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। उनका डिनोमिनेटर हमारे पास है, एक का 11 है, यहाँ पर 11 का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 11 का हो गया, अभी मैं दिखा देता हूँ, 11 का हो गया। और इसके बाद 4 नंबर में जैसे देखिए 13 का हो गया, ठीक है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 हो गया। 13 के बाद देखिए अगला नंबर भी 11 का ही था, 11 मतलब कि 2 बार आया हुआ है, ठीक है, 11 है, ये देखिए ये 13 है, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
अगर इनका देखिए आप फैक्टर करेंगे भी तो देखिए 11 है, ये भी देखिए 11 है, ये 13 है, तो ये 2 और 5 के अदर देन है, ठीक है, अदर देन है। तो 2 और 5 के अदर देन भी अगर आता है उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, तो समझ लीजिए कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। भले ही वो नंबर मान लीजिए जैसे ऐसे लिखा रहता है कि चलिए देखिए 7/30 है, तो 7/30 है, तो जब 30 का जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 5 इंटू मतलब इसे 3 भी आएगा। तो 2 और 5 आया, अच्छी बात है, टर्मिनेट होने के लिए आया। पर ये जो 3 है, ये 3 क्या करेगा, समस्या करेगा। ये जो है पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होने देगा, वो हमेशा नॉन टर्मिनेट को बढ़ावा देता है, हमेशा नॉन टर्मिनेट ही आएगा। बस आप समझ जाइए कि सीधी सीधी बात है, डिनोमिनेटर को आप फैक्टर कर लीजिए। अगर सिर्फ 2 और 5 के मतलब आ रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई भी पनौती नंबर 2 और 5 के अलावा आता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ रहा हो, या फिर कुल मिला के 11 आ रहा हो, 13 आ रहा हो, यानी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इन 2 और 5 के अलावा शुरुआती के जो मतलब प्राइम नंबर होते हैं 2 और 5, 3 को छोड़ करके, इनके अलावा कोई भी अगर फैक्टर के रूप में आता है इस प्रकार से, तो समझ लीजिए कि 2 और 5 के अलावा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये गारंटी हो गई। ठीक है, आप बस समझ के होंगे, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं अगला। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट, अब मतलब आपको बता दिया है कि देखिए 1/7 की ये वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद कैन यू गेस, कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या गेस कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना, कैसे आप करेंगे ये हमें बता दीजिए, समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं हटा करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या करेंगे। देखो 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1/7 की वैल्यू दिया है कि 0.142 और इसके बाद 142 दिया है 857, इस पे मतलब बार लगाया है कि मतलब आगे भी यही फिर से 14285 फिर से 14285 आता ही रहेगा, है ना। तो उसमें बोला है कि 2/7 की वैल्यू बताइए, तो 2/7 1/7 का क्या होता है। ठीक है, ये 2/7 1/7 का डबल होता है, तो यानी कि 2 × 0.14285 हो जाएगा, इसका डबल कर लेंगे, है ना, यानी 1/7 की वैल्यू रख देना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई तो करना आसान है, भी कर देते हैं। जैसे ये 3/7 है तो ये 3 × 1/7 है ना, और यहाँ पर जैसे 4/7 का मतलब होता है कि ये 1/7 का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। 5/7 का मतलब है कि यही 1/7 का ये 5 टाइम्स है। ठीक है, 6/7 का मतलब है कि 1/7 है और इसका क्या है वो 6 टाइम है। ठीक है, तो 1/7 की सारी वैल्यू लग करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1/7 है, तो यानी कि ये 3 और इंटू 0.14285 ये मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये 4 टाइम्स है, तो 4 × 1/7 का मतलब है 0.14285 कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकता है, नहीं तो भी फिलहाल मैं कर दूंगा भी 14285, ये भी 7, यहाँ पर भी 6 × 0.14285 हो रहा है ना। देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 7 चौक 2 7 14 का होता है 4। ठीक है, और 2 पंचे 10, 10 1 11, 1 कैरी आएगा, 2 8 जा कितना होता है 16, और 16 और 1 17, 1 कैरी आएगा। इसके बाद 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5, अब 2 चौके 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें लगा दीजिए, मान लीजिए कि ये नंबर क्या होगा, इस पे आगे वाला वैल्यू यहीं पर आएगी। ठीक है, अब अगली वाली क्या वैल्यू आएगी उसको भी देख लेते हैं। अगला दिया है जैसे कि 1/7 का 3 टाइम्स, 1/7 की ये वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 जा कितना होगा 7 3 21, 1 हो जाएगा, फिर 2 कैरी, 3 5 जा कितना होता है 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 1 कैरी, फिर 3 2 जा कितना हो 3 8 जा कितना होगा 24। ठीक है, 8 3 24, 24 और 1 कितना होगा 25 होगा,
और इसके बाद फिर आगे का नंबर कितना होगा, हमारा 2 कैरी आ गया, और फिर 3 2 जा 6 7 8 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा बिना कैरी के है। इसके बाद 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा, 12 का 2 हो गया, आपकी बार 1 कैरी है, 3 1 जा 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया कितना, 428571। ठीक है, ये हमारा नंबर हो जाएगा, इस पर बार आप लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, 42 आ गया, इसके बाद 85 71। इस प्रकार से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगले वाले जो नंबर में आएगा 4 का टाइम, तो ये आएगा हमारा 0.571428 आएगा। मतलब ये वाला नंबर आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, तो टाइम पास करने कोई मतलब नहीं है। 0 पॉइंट हो जाएगा 714285 आएगा जब 5 गुना आप करेंगे, और 6 टाइम अगर आप सीजी का मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो नंबर आएगा 0.85 आएगा। यहाँ पर नीचे मतलब आप पूरा लिख लीजिएगा, नहीं आ रहा था, 85 आ गया, 857142 आएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, यहाँ पर पीछे मतलब मल्टीप्लाई हमने पहला दूसरा तीसरा दिखा दिया था, इसको मल्टीप्लाई मैंने मतलब देख करके ही मैं लिखा हूँ। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई आसान है। मतलब जैसे 6 7 42 का देखिए यहाँ पर 2 होगा, इसके बाद फिर 4 कैरी आएगा, फिर 6 5 30 4 34 का मतलब यहाँ पर 4 आएगा। इसके बाद आगे तो मतलब आप कर सकते हैं, इतना आसान है। ठीक है, अब बेसिक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 3 नंबर है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर क्या है, इंटीजर हैं, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसी जो नंबर जो दिया हुआ है, ये जो 3 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, इनको मतलब कि अगर देखिए ये बार लगा हुआ है, इस पर बार लगा हुआ है, इस पर भी बार लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस पे बार लगा हुआ है यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग है। तो अगर ये रिपीटिंग है तो इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो P अपॉन Q के रूप से लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 5 के फैक्टर के अलावा भी आएगा, वो बात अलग है ना। तो कैसे आप लिखेंगे, देखिए कैसे आप लिखेंगे, मैं उनको एकदम आसान तरीके से बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी का खिस्टा लेकर के भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए आप अगला। तो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे पहला दिया हुआ हमारे 0.6 है, पहले इसको क्वेश्चन में करा देता हूँ, मुझे लगेगा कि फिर मैं आगे भी बता दूंगा, फिर अगर नया क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी लिख करके समझा दूँगा। जैसे 0.6 पर देखिए यहीं पर तुरंत बार लगा हुआ है। देखो हमें क्या है ना कि हमें ये समझना होता है कि ये जो बार वाला जो वैल्यू है वो कितने ग्रुप का है, एक ही ग्रुप का है, और ये जो बार लगा हुआ है जस्ट उसके एक पहले डेसिमल होना चाहिए, जस्ट उसके बाद एक डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए हमें देखिए डेसिमल, देखिए जो बार लगा हुआ है बार के तुरंत पहले एक डेसिमल है। ठीक है, तो बार के तुरंत पहले एक डेसिमल है, इसका मतलब है कि हमें 10 से मल्टीप्लाई मतलब या किसी और मतलब डेसिमल मतलब कि बार जहाँ पर लगा हो उसके मतलब लेफ़्ट साइड में डेसिमल लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ है। बस मुझे ज़रूरत है कि वो डेसिमल जो है राइट साइड में, एक तो राइट साइड में पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हम लेट कर लेते हैं कि लेट कर लिया कि x की जो वैल्यू है 0.6 है, यहीं पर ये बार लगा हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं 0.666, ऐसा करके नंबर हम लिख सकते हैं। तो यही नंबर जो है 6 वाला रिपीट है, तो मैंने क्या किया, पहले ही 0.6 कर लिया। अब इसका दूसरा डेसिमल के मतलब कि ये जो बार वाला है उसके आगे जाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। केवल आप 3 क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए, एकदम मतलब गजब से आ जाएगा, एकदम कर ले जाएंगे आप, कोई भी नंबर हो तुरंत बदल ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। पहले मुझे करने दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इसी ही नंबर को इक्वेशन नंबर 1 मानना है, जिसको मैंने लेट किया है। अब मुझे 10 में x के 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 10 लिख देंगे कि मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। 10 से क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए ये 10 मुझे क्या है, यही जो बार लगा है बार के तुरंत बाद मुझे डेसिमल ले जाना है। तो 10x करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप नंबर देखिए यहाँ पर, तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 6.6 और 6 को कितने 6 है तो पता नहीं है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए ये जो पहला वाला इक्वेशन है, पहले वाला और दूसरा वाला इक्वेशन में एक खास बात है, लेफ्ट हैंड साइड भले ही बराबर ना हो, लेकिन राइट साइड जो डेसिमल के राइट वाला है, डेसिमल के जो राइट वाली वैल्यू है वो बराबर जरूर है।
तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम कहाँ से, 1 से। क्यों 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ताकि ये जो डेसिमल के राइट वाली साइड वैल्यू है वो पूरी तरीके से कट जाए। देखिए कैसे होगा, 10x माइनस, देखिए ये 10x यहाँ पर माइनस x है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर देखिए ये पूरी वैल्यू 0.6666 मान ली, यहाँ 6.66 है। ये सारी वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। डेसिमल यहाँ ढेर सारा नंबर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर पहली वैल्यू, तो यह हो जाएगा 0.666। कितने 6 हैं पता नहीं, राइट साइड में बराबर 6 ही हैं, कितने भी हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 6.66666, ये ढेर सारे नंबर हैं, और इसको मुझे सब सब्ट्रैक्ट करना है 0.6666, मतलब बराबर मात्रा में 6 लिखिएगा। कुल मिलाकर ये जैसे कटेगा तो ये आएगा है 0 आ जाएगा इधर वाला राइट वाला पार्ट, और 6 माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। तो यानी कुल मिलाकर राइट पार्ट ये जो इसका सॉल्यूशन है वो 6 बचेगा, और इसका जो सॉल्यूशन है वो 9 बचेगा। 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9, यानी कि 2/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हमारा लिखा है, एक मिनट, हाँ, 0.4 और यहाँ पर 7। देखिए यहाँ पर अब की बार लगा हुआ है। अब हमारा सवाल ये है कि एक जो है बार के मतलब पहले और एक बार के बाद डेसिमल होना चाहिए, यानी कि बार के पहले लाने के लिए मुझे डेसिमल को यहाँ लाना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा इसी इक्वेशन में, और एक मुझे जो है इसी डेसिमल को बार के जस्ट राइट साइड में ले जाना है, तो इसका मतलब है मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 के पहले लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 7 के बाद ले जाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही मुझे दिमाग में रखना है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन को ज़्यादा क्लियर कर पाएगा आपके क्वेश्चन को। कन्वर्जन में क्लास 10 में भी पूछा जाता है, बहुत आसान भी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे पहले कर लेना है कि x, देखिए इसमें एक इक्वेशन और बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बार है, बार के पहले ही तुरंत डेसिमल नहीं है, इसलिए एक स्टेप इसमें और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें एक स्टेप जो पहले वाला इक्वेशन था उसमें एक स्टेप कम हुआ था। तो x की वैल्यू आप पहले 0.47 या 7 कई बार जो आएगा उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 बार लगा है तो हमने कर लिया। तो ये पहला इक्वेशन मान लिया हमने कि ये x की वैल्यू है। पहले इक्वेशन में एक बार मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ, बात ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई क्या, 10 से कर लेना है। 10 से मैं करके तगड़ा सा डेसिमल के पहले लाऊंगा जो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाए। तो ये हो जाएगा 10x की वैल्यू, देखिए अब कितना हो, ये 4.777, ढेर सारे 7 हैं, कुल मिला करके ये दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। फिर पहले इक्वेशन पर जाइए। तो अभी मैंने ये 2 नंबर इक्वेशन, एक तो हमारा बन गया कि जो हमें जो टर्मिनेटिंग जो मतलब कि जो बार वाला नंबर है उसके पहले मैंने डेसिमल मुझे मतलब लाना था तो हमने ला दिया। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 में मुझे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 100 से अब की बार क्यों, तो 100 से ये डेसिमल मुझे अब की बार यहाँ लेके जाना है, यहाँ नहीं, यहाँ तो हो चुका, यहाँ ले जाना है। तो अब की बार ये हो जाएगा, वही हो जाएगा 100x, क्योंकि यहाँ पर है ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही वाला इक्वेशन नंबर 1 है, बस यही दोनों का लिखने का तरीका है, इसमें बार लगा है, इसमें बार नहीं लगा है। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब की बार देखिए ये डेसिमल कहाँ जाएगा, क्योंकि यही नंबर रिपीट हो रहा था, तो अब की बार ये डेसिमल यहाँ पर जाएगा तो 47 हो जाएगा, 47.777। कुल मिला के है तो बहुत बार, लेकिन 3-4 बार लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला करके ये देखिए हमारा पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10x की वैल्यू थी, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि अब देखिए इसका जो राइट डेसिमल के पार्ट वाला और ये जो है बराबर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3 वाले को मतलब ये 2 वाला इक्वेशन को 3 वाले से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। अब लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम कहाँ से, 3 से। ठीक है, 3 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। 3 वाला इक्वेशन क्या है, 100x है। 3 वाला इक्वेशन क्या है, 100x है। 100x की वैल्यू कितनी, 47 ढेर नंबर 7 है, कुछ मिला के 3-4 बार लिख दिया।
और इसके बाद ये 4 नंबर है। चलिए माइनस करके, अभी मैंने यहाँ पर किया नहीं, चलिए ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। ये जाएगा 100x माइनस, लेफ्ट वाली भी तो करना है, यहाँ पर ये 10x को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है ना, वही नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 47 पॉइंट ढेर सारा 7 है, और इसके बाद डॉट डॉट माइनस। इक्वेशन नंबर जो 2 वाली वैल्यू है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है 4.77, कितना है 4.777, कुल मिला के जितना इतना है उतना लिख दीजिए ताकि ये हो जाए। देखिए ये 100 से x से ये 10x जाएगा तो कुल मिला कर 90x बनेगा। इसका सब्ट्रैक्शन मतलब अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 47.7777 ढेर सारा है, यहाँ पर 4.7777 ढेर सारा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मिला के यहाँ 0.47 से जब 4 माइनस करेंगे तो 43 आएगा, ठीक है। तो इसका जो मतलब डिफरेंस आएगा, इन पूरे वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा हमारा 43 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये डेसिमल वाला पार्ट जो है ना अपने आप कैंसिल हो जाता है। इसके बाद ये वाले जो वैल्यू बचती है उसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 43/90, ये हमारा होगा p/q के रूप में, ठीक है। इसे आप अगर डिवाइड करते हैं ना तो डायरेक्ट जो है 43/90 आप डिवाइड करेंगे ना तो वो निश्चित रूप से वही आएगा, 0.47 पर यही बार लगेगा, मतलब ढेर सारा ऐसे 7 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक, 43/90 करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा वाला इसमें दिया हुआ है कि 0.001, ये देखिए पूरा बार लगा हुआ है, ठीक है। पूरा बार लगा होने का मतलब ये है कि इसमें एक स्टेप कम होगा, और जो बार वाली जो नंबर है बार के जस्ट पहले डेसिमल है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा या फिर 100 से नहीं करना होगा कि मतलब डेसिमल मतलब कि बार के पहले नहीं लाने की ज़रूरत है, ऑलरेडी है। मुझे एक बार यहाँ ले जाना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वही जो भी नंबर की ज़रूरत पड़े 1 2 3 0 का जरूर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0.001 है, ठीक है। ये पहले हम इसको 1 करते, फिर वही 001 आएगा, ठीक है, वो बार बार आएगा कुल मिला के, क्योंकि यहाँ पर ये बार लगा हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हमें बताइए क्या 10 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट 1000 से करना है, ताकि डेसिमल के लेफ्ट में तो है ये है, वो क्वेश्चन ने कह के दिया था, नहीं किया होता तो मुझे करना पड़ता और बस राइट साइड में ले जाना। तो मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो ये हमारा 1000 से जब कर लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 यही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू, डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखते रहेंगे कि क्या करना है आगे। तो ये हो जाएगा मतलब कि 1.01 आएगा, 1.001 फिर 001, मतलब ऐसे ही राइट साइड वाला वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पर डबल 0 था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 001 001 001, यहाँ पर भी 00, मतलब राइट साइड इसका और इसका बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम कहाँ से 3 करिए, 2 से माइनस कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 001, तो मिला कैसे आएगा, माइनस कर लीजिए, यहाँ पर है 0.001 001, ऐसा भी है। इसके देख रहे हैं कि पिछले वाले में जो सब्ट्रैक्शन हुआ था वही सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो फिर से कुल मिलाकर के राइट साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे करके सब्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो ये जाएगा 999x, तो यानी x की वैल्यू 1/999, ये हमारा आंसर आ रहा है। ये x की वैल्यू यही होगा, यानी x का जो मैंने ये नंबर लिया था उसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। डिवाइड आप करेंगे तो 001 पर वैसे बार लगा रहेगा, यानी कि कई बार 001 आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ जो कि एग्जाम्पल से, ठीक है। क्वेश्चन हमारे ये है, एग्जाम्पल है ये, एक्चुअली ये तो एग्जाम्पल चाहे करिए चाहे कोई भी करिए, उससे मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 है, आप देख सकते हैं कि उसमें शो करना है कि जो ये 0.2353535 बार बार आ रहा है, यानी इसे लिख सकते हैं 0.235 पर बार लिख सकते हैं। तो इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है,
ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जो इस नंबर को आप पकड़ करके ये एक संभावना चताएंगे नंबर की कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए हमारा बार है, बार वाला नंबर 2 डिजिट का है, तो एक मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए, एक डेसिमल यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल आने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यही डेसिमल राइट साइड में जाने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले आपको पता हो गया कि मुझे एक बार 10 से करना है, एक बार 1000 से करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अब सीधे सीधे कर लीजिए, लेट कर लीजिए x की जो वैल्यू है 0.235 और 35 और 35, ये हमारा नंबर है और बहुत बार आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए अब पहले से हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए यही वाला इक्वेशन है, इसी में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बाई किससे, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें, हमें डेसिमल यहाँ ले जाना है, यानी 2.3535 ढेर सारा आएगा उसमें, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2.3535 कुल मिलाकर 35, देखिए इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन इसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल जो रिपीटेड नंबर था, यानी ये जो बार वाला था, उसके पहले ये डेसिमल नहीं था, मुझे करने के लिए एक 10 की ज़रूरत पड़ गई। अब एक बार आगे कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाई, अब की बार किसे करना है, डेसिमल को यहाँ ले जाना है, यानी डेसिमल को मुझे यहाँ ले जाना है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाई 1000 से करना, ठीक है, 1000 से। तो यही हो जाएगा 1000x इक्वल टू हो जाएगा 235.3535, ये हमारा नंबर आगे हो जाएगा, इसे हम 3 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो 235.3535 ऐसे करके आगे नंबर जा रहा है, इसे हम 3 नंबर मान लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन 1 में 1000 किया है, क्योंकि वो नंबर पहले से ही पता था, ठीक है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसकी राइट साइड बराबर होती है और अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, तो 3 नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये क्या होगा, 1000x माइनस, देखिए ये होगा 10x, यहाँ माइनस कर लीजिए 235.3535, ढेर सारा आएगा 35, माइनस कर लीजिए ये वाला कि 2.3535, ढेर सारा यहाँ भी आएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला राइट साइड कट जाएगा, ठीक है, यही 235 माइनस 2 बचेगा, तो ये आएगा कितना, 1990x आएगा, ठीक है, ये 990 आएगा। और 235 में से 2 माइनस करेंगे तो 233 आएगा, x की वैल्यू 233 और अपार 990, ये डिवाइड होने के बाद। अगर ये रिड्यूज होता है तो इसे हम रिड्यूज कर लेंगे, ठीक है, और अगर ये रिड्यूज नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको चाहे डिवाइड आप करोगे तो 0.2353535 अपने आप आएगा, चाहे तो हम इसको बार लगा पाएंगे 235 पर, यहाँ पर बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंपेरिजन करते हैं, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया है तो 87 36 98 090, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको किसी भी तरीके से आपको समझा देना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो मैं फिर से क्या करूँगा, समझा दूँगा। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसमें क्या दिया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम, 4 नंबर में देखिए पहले, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q के रूप में लिखा है, और कह रहा है कितनी अजीब बात है। तो लिखा है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर क्या है टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स क्या है सेंस। मतलब देखिए 0.99 को हम कैसे बदल सकते हैं, तो मैं बदल करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, आगे देखिए कैसे बदल के दिखाऊंगा 0.99 को। अब जैसे 0.99 है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.999 ये हमारे पास नंबर है, तो उसे मुझे x ले लेना है, समझ ही रहे हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान ले लेट करके, ये नंबर देखिए ये जो रिपीट हो रहा था ये 0.9 पर ही बार लगा सकते हैं। तो मुझे 10 से देखिए यहाँ पर डेसिमल के मतलब बार के पहले डेसिमल ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट में ले जाने के लिए 10 से करना होगा, 10x कर लेते हैं।
10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9.999, ढेर सारा नंबर होगा, ये 2 नंबर। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस मतलब इक्वेशन नंबर 1 2 को, यहाँ हो जाएगा 9.999 और माइनस जो है 0.999 होगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये बचेगा क्या 9, और ये 9x की वैल्यू 9 यानी x की वैल्यू 9/9, इसका मतलब 1, यानी x की वैल्यू देखिए एकदम एग्जैक्टली 1 आएगी। वही कह रहा है कि यही 1 जो है ये बराबर है 0.999 के, कुल मिलाकर के बाहर वाले के बराबर है। तो यही थोड़ा सा आश्चर्य है कि ये 1 जो है 0.99 बाहर के क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये 0.999 आप बहुत बार लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। यही तो थोड़ा आश्चर्य था इसमें, ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई है ना। अब जो अगला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, है ना। 5 नंबर में कहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ द, देखिए इसमें कह रहा है 1/17 को, मतलब आप जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कुछ देर तक आप डिवाइड करेंगे तो थक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ना कि ये नंबर रिपीट नहीं होगा, लेकिन 1/17 रिपीट नहीं होगा तो निश्चित रूप से इरेशनल हो जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि जब ये P/Q के रूप में लिखा 1/17 के रूप में लिखा हो तो इरेशनल हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि अगर भले ही ना कटे, नहीं कटेगा क्योंकि ये 17 का फैक्टर 17 होता है, 2 और 5 के अलावा नहीं कटेगा, गारंटी है नहीं कटेगा। तो टर्मिनेट होगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेट होगा। तो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होता है, आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन आता है, ठीक है, 16 डिजिट। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कौन सा नंबर है वो, ये देखिए नंबर है 1/17 का मतलब है 0.05, ये ढेर सारा नंबर है जो 16 नंबर, इसमें 16 डिजिट आ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें 16 डिजिट नंबर, मतलब 16 डिजिट के बाद फिर से देखिए यहाँ पर आएगा, फिर अगली बार हो जाएगा 0, इसके बाद 5 8 8, फिर इसके बाद 2 3 5, ऐसे ही करके आएगा। तो कुल मिलाकर के नंबर जो है डिजिट रिपीट करता है अगर फ्रैक्शन में लिखा है, भले ही वो बहुत ज़्यादा नंबर के बाद रिपीट करे। तो 1/17 डिवाइड करेंगे तो आपको रिपीटेशन जो ब्लॉक आएगा वो कुल मिलाकर के कितनी बार आ रहा है, वो 16 डिजिट के बाद। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज कितना होगा 16, ठीक है, डिवीजन अपन कार करते हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक है 16 डिजिट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो काफ़ी पेज ख़त्म करने के बाद आपको मिलेगा कि रिपीटेशन मिल ही जाएगा फाइनली, शुरुआत में रिपीटेशन नहीं मिलेगा। तो फिर अगला देखते हैं, अगला है 6 नंबर में। तो लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर इन द P/Q, तो इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई। देखिए जब हम पहला क्वेश्चन जब हम बता रहे थे ना यहाँ पर ये वाला, तो उसमें मैंने वो जो मतलब जो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले में किया था कि Q क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो वही Q की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो रिपीटिशन नहीं होने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए, तो टर्मिनेट होने के लिए 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही प्रॉपर्टी है। लेकिन पहले वो रिड्यूस्ड रहने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप Q को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं होने चाहिए। अगर 2 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो समझ लीजिए को नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटिंग होगा वो बात सवाल अलग है। तो इसको मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, पहले वाले में। अब आगे आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला आप देखिए 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर में क्या है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंसर आर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिकरिंग, मतलब ना टर्मिनेट करे। 7 नंबर में 3 रेशनल नंबर ऐसा, मतलब 3 नंबर ऐसा लिखिए हुज डेसिमल एक्सपेंसर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीट ना करे। तो ऐसा है, मुझे एग्जाम्पल लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, जैसे हमें एग्जाम्पल देना है, क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है, हाँ, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो 0 पॉइंट मान लीजिए 02 है, तो 002 है, तो 0002 है,
फिर 4 बार 02 है, तो ऐसा लिखेंगे। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है प्लस नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। आपको ऐसा ना लगे ये 02 है, फिर 002, फिर 0002, फिर 4 बार 02, तो ये रिपीट कहाँ कर रहा है, नंबर आप 0 बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा मान लीजिए लिख सकते हैं आप, मान लीजिए 0.37 लिखा है, फिर इसके बाद 2 बार 3 लिखा, फिर 7, फिर 333 फिर मान लीजिए 4 बार 3 फिर 7, कुछ ऐसा आ रहा है। यानी पहले हम 37 फिर 337 3337 फिर 33 कितना 3000 जो भी नंबर है, मतलब 3 बार, पहले 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार, यहाँ पर 4 बार होगा, 4 टाइम्स 3 फिर 7 हो जाएगा। फिर अगर कोई एग्जांपल ले लीजिए 3 नंबर में, कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं, सब मतलब नहीं है, या 2 पॉइंट मान लीजिए कि 25 ले लीजिए, फिर 225 ले लीजिए, फिर 225 ले लीजिए। पहले देखिए 25 है, फिर 225, फिर 2225, तो ये कुल मिला के ये प्रॉपर्टी ऐसी आ रही है। हम बार तो नहीं लगा सकते हैं, बार वही न लगाने पाने को ही कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर ना, नॉन रिकरिंग जिसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग। तो ये इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में मुझे मतलब 3 डिफरेंट मतलब कि इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो 5/7 और 9/11 की वैल्यू क्या है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, देखो जो 5/7 है, यानी कि 5 कितना है 5/7, और दूसरा जो नंबर है हमारा 9/11। पहले इसको डेसिमल फॉर्म में हम जब लिखेंगे, यानी कि 5 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.714288 नहीं 88 नहीं आएगा, 85 आएगा। ठीक, वैसे मैं देख करके लिख रहा हूँ, आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये नंबर आएगा और यही नंबर बार बार रिपीट करेगा। कारण ये है कि ये 7, 2 और 5 के अलावा है, तो नहीं तो बार लगाना है। और 9/11 जब करेंगे आप, तो 9/11 करेंगे तो इसका जो कुछ नंबर आएगा वो आएगा 0.81 पर ही बार लग जाएगा, मतलब बार बार 81 करके आएगा। ठीक है, तो मुझे देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 डिजिट आप पकड़िए यहाँ से, तब समझ आएगा। तो ये 0.71 और 0.81, तो इन्हीं के बीच में हमें नंबर क्या करना है, लिखना है। 71 के बाद और 81 के पहले, मतलब 71 और 81 के पहले नंबर लिखना है। तो उस पेज पर मैं लिखता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि 5 जो 7 की वैल्यू आएगी 0.714285 आ रहा है, और 9 जो 11 की वैल्यू है वो आ रही है 0.81 की वैल्यू। तो 2 डिजिट इसका, 2 डिजिट पकड़िए। तो 71 के बाद होना चाहिए 81 के, तो पहला नंबर आप लिख लीजिए। पहला नंबर 0.7 मान लीजिए 2 लिख दिया, तो 72 हो गया। कुल मिला आगे वाला नंबर कुछ भी लिखिए, कोई भी नंबर पर रिपीट ना करें। तो 72 हो गया, फिर 772 लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद 772 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर एक और लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 4 बार 7 लिख करके फिर 2। तो इसे मतलब नहीं, बस नॉन रिपीटिंग हो, बस अपने मन से लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद फिर 81 से पहले मान लीजिए हमने लिख दिया 75, फिर इसके बाद फिर अगला मान लीजिए 75 लिख दिया, फिर 0 लिख करके फिर 75 लिख दीजिए, फिर 00 लिख करके 75 लिख दीजिए, फिर 000 लिख करके 75। मतलब कुछ ऐसा पकड़िए और उसमें एक एक डिजिट बढ़ाते जाइए, ऐसा लगे कि नॉन रिपीटिंग है, मतलब बार नहीं लग पाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में भी आप लिख लीजिए 75, मान लीजिए 80 तक लिख लीजिए, 0.80, फिर इसके बाद फिर 8 लीजिए, फिर 008 लिख दीजिए, फिर 0008 लिख लीजिए। क्या मतलब है, बना दीजिए अपना। तो ये नंबर हम बार नहीं लगा पाएंगे, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है, आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल या फिर इरेशनल। रेशनल है या इरेशनल नंबर है, इसको मैं कॉपी में लिख करके बता दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए समझिए, पहला नंबर है कि जैसे √23 है, ठीक है, 23 है। अब इसका जो आंसर आएगा √3 का, अब जो भी आएगा वो नंबर जो है डेसिमल के बाद नंबर रिपीटेड नहीं आएगा, यानी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, कुल मिला के इरेशनल होगा, ठीक है। ये जो 225 है इसका एग्जैक्टली जो आंसर है वो क्या आता है 15 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये क्या आया, हमारा परफेक्ट नंबर आया, परफेक्ट नंबर आएगा तो रेशनल कहलाएगा। तीसरे वाले के साथ क्या है, देखिए ये डेसिमल के बहुत दूर तक नहीं जाएगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग लिखा, टर्मिनेटिंग नहीं होता तो बार लिखा होता, बार नहीं लिखा होता तो बार बार ये डेसिमल लिखा होता, तो ना तो इस पे बार है, ठीक है, बार इस पे है नहीं, बार इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग मतलब कि है। टर्मिनेटिंग नहीं होता तो दो सवाल उठता था कि एक रिकरिंग है या नहीं रिकरिंग है, रिकरिंग अगर नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, इरेशनल होता है। कुल मिलाकर के ये कट रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये भाई कट चुका है, ठीक है, बार लगा होता तब भी रेशनल होता, ठीक है। अब ये देखिए जो नंबर लिखा है 7.4 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर हमें ढेर सारा मतलब कि ऐसे दिया हुआ है डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट ये शो कराता है कि ये नंबर इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो बढ़ता जब रहेगा तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए कोई नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, बार लगाने लायक है क्या, तो मुझे नंबर नहीं दिख रहा है कि यहाँ 478 है, तो ये 478 है, यहाँ पर देखिए ये 478 है, ठीक है, ये 478 दो बार क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये 478 देखिए दोनों में ही रिपीटेड आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको मतलब बार लगा सकते हैं, 7.478 यहाँ पर हम बार लगा सकते हैं। देखिए इसके आगे की जानकारी हमें नहीं दिया हुआ, हो सकता है कहीं पर इरेशनल लिखा हो, लेकिन हमारे हिसाब मतलब कि ये इरेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 478 देखिए 478 दोनों ही 478 है, यानी 478 पर बार लग सकता है। अगर इस पर बार लग सकता है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पीछे आपने लगाना कैसे मतलब P/Q बदलते हैं तो बदल सकते हैं, P/P के रूप में हो जाएगा। तो ये देखिए रेशनल नंबर है, ठीक है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। भले ही कहीं पर इरेशनल दिया होगा, लेकिन इरेशनल अगर दिया है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितनी जानकारी है इतनी जानकारी के हिसाब से क्या है रिपीटेड है, और रिपीटेड है तो बार लगेगा, बार है तो रेशनल होगा क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 जो है हमारा रेशनल हो गया। इसके बाद देखिए हमारा 3 रेशनल नंबर हो गया, ये 4 नंबर रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे जो 5 नंबर है इसमें देखिए 1 0, फिर 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, 1 के बाद 4 टाइम 0, फिर तो ये जो नंबर है ये हमारा नंबर रिपीट नहीं करेगा, बार इस पे नहीं लगा पाएंगे। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और मतलब नॉन रिकरिंग है तो ये इरेशनल कहलाएगा, ये भी इरेशनल। ये जो पहला वाली जो वैल्यू है ये वाली भी इरेशनल ही कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि ये √23 है। √23 मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो वैल्यू चाहे जो कुछ भी आए, ठीक है, वो मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन में लास्ट तक जाएगी और कभी भी रिपीट नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही इरेशनल है, बाकी बीच में सभी नंबर क्या है, रेशनल है, क्योंकि हमें जिस प्रकार से नंबर दिया हुआ है उस प्रकार से सभी रेशनल है। और अगर आपको नहीं समझ में आता रेशनल इरेशनल में, तो पहला जो मैंने जो पहला पार्ट एक्सप्लेन किया है क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 वाले में पहला पार्ट रेशनल इरेशनल, आप इसको देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी कौन सा रेशनल होगा और कौन सा रेशनल नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको पूरा अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिलहाल थैंक्स, ठीक है।